हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राई स्ट्रेट बायोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बेटा वुडी प्लांट्स होते हैं जिनमें मेन वुड होती है प्रोड्यूस। यहाँ पर ये जो है कोई सीड इनमें इंटरनल नहीं होता है, नेक्ड सीड होते हैं। मतलब जो ओव्यूल है वो एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड का मतलब बाहर दिख रहा है। ओव्यूल कहाँ होता है? इनसाइड द ओवरी। लेकिन यहाँ ओवरी ही नहीं है। ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बना, फ्रूट नहीं बना तो फ्रूट के अंदर सीड कैसे बना? मतलब ये ओव्यूल जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन भी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी एक्सपोज होगा, बाहर दिखेगा। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सीड जो है वो तो नेक्ड है, ओव्यूल कवर्ड नहीं। ओव्यूल कवर्ड नहीं है तभी तो सीड कवर्ड नहीं है। तो नेक्ड सीड का मतलब है सीड किसी के अंदर एनक्लोज नहीं है, वो बाहर है। दूसरा इसमें होता है जो ये जिम्नोस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्म से पहले वाली कैटेगरी। और एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स में आते हैं, हाईली वेल डेवलप्ड प्लांट है। तो जो लिविंग जिम्नोस्पर्म है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एंजियोस्पर्म से पहले रखा गया है। तो ये भी हायर कैटेगरीज में यहाँ पे कहाँ मिलते हैं? कोल्ड रीजन्स पे ज़्यादा मिलते हैं। कोल्डर रीजन्स हैं वहाँ, जबकि कई जगह ये वार्म एरियाज पे भी मिल सकते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं यू आर फाउंड इन वार्म क्लाइमेट में भी कुछ होते हैं। अब देखो बेटा, जिम्नोस्पर्म जो है वो जो इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो लॉन्ग ट्रीज होते हैं। मेन जो इनका एग्जांपल आता है साइकस और पाइनस जो है हमारी सराउंडिंग्स में दिखता है। इसमें देखो प्रॉपर बिल्कुल कोई वेल डेवलप्ड रूट होंगी, स्टेम है और लीव्स है, वेल डेवलप्ड प्रॉपर डेवलप है। वेस्कुलर बंडल्स है वो प्रॉपर डेवलप है, जो अभी हमने उसमें पढ़ा था लास्ट वीडियो में टाइडोफाइट में कि वेस्कुलर बंडल वहां बनने शुरू हुए थे। यहाँ वेस्कुलर बंडल प्रॉपर डेवलप है, लेकिन वेस्कुलर बंडल्स में वेसल्स जो जाइलम वेसल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। जाइलम हम 4 तरह का पढ़ेंगे पेरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर। लेकिन यहाँ वेसल्स जो है वो नहीं है, मतलब ट्रैकिड्स है, वाटर में, बाकी सारा प्रॉपर है। यहाँ साइकस में जो लीव्स होते हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं, मतलब और इसमें स्पाइन की फॉर्म में लीफ होते हैं या निडल की फॉर्म में लीफ होते हैं। लंबी लंबी ऐसे लगता है सुइयां लगी हुई हैं। ये इस तरह से होता है, ऐसे तो ये बहुत बड़ी सुई होती है ना, ऐसे का लीव्स होते हैं। अगर रूट्स की बात करें हम जिम्नोस्पर्म के, तो रूट जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। माइकोराइजा बोलते हैं इनको। माइकोराइजे जो है वो क्या है? माइकोराइजे जो है वो साइकस और पाइनस और मतलब पाइन्स जो है उनकी रूट्स में रहना। अब ये क्या हो सकता है जो रूट प्लस में उसमें या तो बैक्टीरिया होगा या तो फिर फंगस होगा। क्या काम करना है इनको? हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसलिए इनको इस कैटेगरी में इन्होंने प्लेस किया हुआ। अब यहाँ बात आती है कि जो ये रूट्स हैं इनका एक स्पेशल नाम भी होगा। नाम क्या होगा? क्योंकि जब एसोसिएशन में रहती है तो इन रूट्स को बोलते हैं कोरलॉइड रूट्स। कौन सी रूट्स? जिसमें फंगस या बैक्टीरिया उसके अंदर रह रहा है। जिम्नोस्पर्म में जो हम स्टेम की अगर बात करें तो पाइनस में ब्रांच प्लांट होता है, यहाँ स्टेम जो है वो अनब्रांच होगी। आप ये हम आजकल गार्डन्स वगैरह में लगाते हैं, हर एरिया में मिलती है। तो अनब्रांच है यहाँ और ये ब्रांच होते हैं। तो यहाँ पर प्लांट का जो इस तरह से सिलेंड्रिकल प्लांट होते हैं और बहुत इसको बड़े बड़े से लीफ आते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म जो है उसमें हमने
वुडी प्लांट है, फर्नीचर मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है यही, क्योंकि इसमें ना लीफ जहां तक आएगा ना, लीफ तक वुड होती है, लीफ की जो स्टॉक होती है वो भी वुडी होती है, तो ये वुडी प्लांट्स में इसलिए हम इनको कल्टिवेट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है ज़ेनिया पाइज़निया, ज़ेनिया पाइज़ना, और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है उसको हम सीक्विया, ये जो है इसको रेडवुड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेडवुड। जो रेडवुड प्लांट होते हैं ये बहुत ज्यादा फर्नीचर के काम में आते हैं, और तो ये जो प्लांट है ये क्या है? वुडी प्लांट्स है। तो ये तो हो गए इनके एग्जांपल्स। अब हम इसकी बात करें मेन, तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। अब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब क्या है? डिप्लॉयड है भाई, है ना। स्पोरोफिटिक हम वर्ड पढ़ते आ रहे हैं कि डिप्लॉयड है। इनके ऊपर जो बनती है मेल, और जो अब यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एज इट इज ओपन नहीं बनेंगे, मेल जो है वो मेल गैमेटोफाइट में बनेगा, फीमेल जो है फीमेल गैमेटोफाइट में बनेगा। अब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, ये दोनों भी क्या है? डिप्लॉयड। इनके अंदर होता है मेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। इनको हम मेल और फीमेल स्ट्रोगुली भी बोल सकते हैं, या तो कॉन बोल दो या फिर स्ट्रोगुली। मेल है तो मेल कॉन और मेल स्ट्रोगुली, फीमेल है तो फीमेल कॉन और स्ट्रोगुली। बेटा जब अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, देखते हो, तो वहां देखना इन्हीं को मेल और फीमेल, वहां देखो हिल स्टेशन पे कोल्ड वेदर होता है, वहां पर जो ये पाइन्स है बहुत ज्यादा, जिम्नोस्पर्म बहुत ज्यादा मिलते हैं वहां पे, और जिम्नोस्पर्म मिलेंगे तो कौन सी मिलेंगे, तो कौन सा गिर जाती है, उन्हें वो एज इट इज उठा के कई तो क्या करते हैं उसमें पेंट कर देते हैं मेल और फीमेल फ्लावर पे। उसमें पेंट करने के बाद इसको वो उसको दिखा देंगे, तो उसमें क्या है वो उन्हें पेंट करके भेज सकते हैं। ये देखो ये इस तरह के दिखते हैं, ये देखो यहाँ ये और ये, इसमें कुछ डिफरेंस है। ये खुला हुआ है, जो खुला हुआ है वो होता है फीमेल कॉर्न, जो इस तरह से बंद दिखेगा वो मेल कॉर्न है। अब इनको वो उन्हें तो इसका ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये ओव्यूल्स इसमें देखो यहाँ अंदर की साइड इस तरह से प्लेस्ड होते हैं, यहाँ पर ये इसके मेगास्पोरोफिल्स हैं जहाँ पर मेगास्पोर लगना है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन सा है जो हिल स्टेशन पे ऐसे, और ये बहुत घरों में मिल जाएंगे आपको ऑर्नामेंटली प्लेस, इनके बड़े बड़े सारे कुछ शोपीस वगैरह बना देते हैं, उसको लगा देते हैं हैंगिंग कभी करके, काफ़ी इसे वो बना देते हैं डेकोरेटिव मटेरियल्स। तो और ये इसका क्या है, जिम्नोस्पर्म का प्लांट वो होना था। इनमें ही मेल और फीमेल गैमेट लगते हैं, गैमेट से फर्टिलाइजेशन होगा, स्पोरोफिटिक बॉडी बन जाएगी, जाइगोट बना, जाइगोट। अब यहाँ देखो जाइगोट एम्ब्रियो में बना, एम्ब्रियो डेवलप हुआ, लेकिन एम्ब्रियो कहाँ है? सीड में। अब देखो यहाँ मैंने ये कहा सीड, नेक्ड सीड, मतलब सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं है, वो कवर्ड नहीं है। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट से डेवलप हुआ है, सीड के अंदर है, सीड भी बाहर की हुई लटके मिलेंगे आपको, कोई फ्रूट नहीं है, तो फ्रूटलेस फ्लावर है, प्लांट है, सीड बियरिंग है लेकिन सीड कवर्ड नहीं है। अब यहाँ सीड बन गया, हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा था कि वो एम्ब्रियो तो बना रहे थे बिना सीड के, वो फीमेल गैमेटोफाइट पे ही से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उसका, तो वो क्या था? वो था सीड हैबिट। यहाँ प्रॉपर सीड डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पर अब देखिए जो इसका जिम्नोस्पर्म है, इसका देखो ये हर कंडीशन में रहता है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। एक्सट्रीम कंडीशन मैं क्या कहा था ना, कुछ एक ऐसे होते हैं जो वार्म एरियाज में मिलते हैं, तो वार्म एरिया पे कौन मिलेगा?
जिनके पास जो स्टोमेटा है, जो यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन पे रह रहे हैं, उनके पास स्टोमेटा कैसा होगा? शंकल स्टोमेटा। क्या होता है शंकल स्टोमेटा? शंकल स्टोमेटा मतलब होता है घुसा हुआ। ये इस तरह से एपिडर्मिस बनाई, एपिडर्मिस को प्रॉपरली अंदर से कवर करके यहाँ स्टोमेटा है, इसमें अंदर की साइड धसे हुए हैं। धसे हुए तो कम ट्रांसपिरेशन रेट होगा, तो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना। और इनके पास क्या होते हैं? थिक क्यूटिकल होते हैं। क्यूटिकल भी मोटी है। तो अब पानी का ये उसमें है जो वार्म एरियाज में रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब जहाँ हायर टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर वाले एरिया में अगर जिम्नोस्पर्म है तो ऐसा होगा, जैसे कॉनिफर्स है, लिक्विड। और कोल्ड एरियाज में भी जहाँ ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी वाले एरिया में भी यही होंगे ऐसे ही। या अभी जो इसमें बताया था कि ये निडल, तो लीव्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये और जिम्नोस्पर्म का अगर ये आता है कि भाई सिग्निफिकेंस बता दो, तो सिग्निफिकेंस जो भी सिर्फ एक फ्रूट नहीं बन रहा है इसमें, जो सब बाकी जो आप छोटी क्लासेस में फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस पढ़ते थे, वही जिम्नोस्पर्म का सिग्निफिकेंस। वुडी प्लांट है, फर्नीचर की तरह काम करेगा, ठीक है। टेक्सटाइल इंजीनियर में टेक्सटाइल के लिए काम करेगा। फाइबर, जो प्लांट फाइबर होता है उससे टेक्सटाइल में थ्रेड बनता है इसका। और पेपर इंडस्ट्रीज है, पल्प से बनाएंगे पेपर। प्लांट है, सॉइल बाइंडर्स हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। हेल्प किसमें आएगा? ये प्रोवाइड ऑक्सीजन, कैसे? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। और हमें इनके नट्स, फूड और नट्स जो होते हैं इसके, इनसे नट्स बनते हैं और जो फूड की तरह भी यूज करते हैं खाने में। जो इसके सीड्स होते हैं वो फूड की तरह खाए जाते हैं। ऐसा नहीं है जिंगोज है उसका सीड सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जिम्नोस्पर्म खाए नहीं जाते। जिम्नोस्पर्म खाने का काम करते हैं, खाने के भी काम आएंगे। और ये सबसे ज़्यादा इन इंडस्ट्रीज वाले को सबसे ज़्यादा फर्नीचर में, क्योंकि वुडी प्लांट है, वुड एज इट इज यूज होती है इसकी। अब हम पढ़ेंगे इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो कि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीशन होता है। अब देखो लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर मेल गैमेटोफाइट लगा। अब यहां ना स्टेप बढ़ाएंगे हम। मेल गैमेटोफाइट में क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हो। बढ़ा दिए ना स्टेप। इसके अंदर लगता है पोलन। अब पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट, तो ये आ गया हैप्लॉइड। इसके बाद देखो यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट से क्या डेवलप हुआ? मेगास्पोरेंजिया। इसमें ओव्यूल बना और ओव्यूल के अंदर बनता है एग सेल। ये और ये क्या है? मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। तो जो ये गैमेट्स बन रहे हैं ये क्या है? हैप्लॉइड। ये तो हमें पता है कि गैमेट्स क्या होते हैं? ऑलवेज हैप्लॉइड। इससे पहली सारी स्टेजेस पे आप क्या लिखोगे? 2n। और हैप्लॉइड जो बने डिप्लॉइड से कौन सी डिवीजन हुई? मेयोसिस। तो यहाँ हमने ये मेयोसिस लिख दिया, ये सारे डिप्लॉइड दिखा दिए, ये हैप्लॉइड है। अब क्या होना है? अब होना है इनका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है? 2n स्ट्रक्चर, मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर किस में डेवलप हुआ? एम्ब्रियो में। लेकिन एम्ब्रियो कहाँ? इनसाइड
सीड, मतलब या तो सीधा सीड लिख दो और वरना एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो से ही प्लांट बनता है इसलिए हम एम्ब्रियो लिखते हैं। ये भी क्या है, 2n स्ट्रक्चर। और जब सीड जर्मिनेट हुआ तो वापस क्या बन गया, मेन प्लांट बन गया। इसमें पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में ये फेज जहां मेल और फीमेल गैमेट है, ये है हैप्लॉइड फेज। बाकी सारा क्या है, डिप्लॉइड फेज। और ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज में कौन सा ज्यादा है, भाई हैप्लॉइड तो एक ही स्टेज में है, बाकी तो सारे डिप्लॉइड है। तो इसको जिम्नोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो बेटा, जो उसमें दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उसमें बड़ा अजीब सा है, बस एक स्पोरोफाइट दिखा देगा, मिटोफाइट दिखा, नहीं, इसको आप पूरा बनाओ, पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, इसको जो बनाते हैं हम, तो हमने इसका रिप्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम जब स्टेप पढ़ते थे ना कि जाइगोट बना, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट, अगर हमें ये लाभ हो गया तो हमारा वो वाला पूरा पॉइंट लाभ हो जाएगा। इसको आप वर्ड्स में लिखो, 4 पॉइंट बनेंगे इसी से। पहले कि मेन प्लांट और स्पोरोफिटिक है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट को ये बोलते हैं, उनमें मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बना और उससे डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये सारा हो गया इसका लाइफ साइकिल। ये सारा था जिम्नोस्पर्म के बारे में।